हाय, दुर्गा पूजा के कई मंथ गुजर गए पर ये वीडियो मुझे देना ही था क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि कहाँ कहाँ घूमने गई हो, ज़रा हमको भी तो बताना। तो इंस्टाग्राम देखने के बाद हम लोग पहुँचे इस पंडाल में जो कि लगा था गीता नगर के पास। एंड इस पंडाल का इस साल पूरा हुआ था 15 इयर्स। तो इनकी गोल्डन जुबली थी और इन्होंने पूरे के पूरे पंडाल को ही गोल्डन कलर में रंग दिया था। एंड यहाँ का दुर्गा माँ बहुत ज़्यादा सुंदर थी। 10 या 20 फीट, आई डोंट नो, मुझे हाइट का इतना पता नहीं रहता, उतना बड़ा था। एंड ये है मेरा पलटन जिनके साथ मैं एंजॉय करने निकली थी दिन को। एंड धीरे धीरे शाम उतर आया तो मैं घर पहुँची। घर से फिर से थोड़ा सा खा पी के मैं अपने भाई के साथ निकल पड़ी। एंड पहला जो पंडाल मैंने भाई के साथ देखा वो था हैरी पॉटर थीम वाला। यहाँ पे आप ऊपर हैरी पॉटर को देख सकते हैं। एंड थोड़ा रात जब ढल आ रहा था तो इसमें बहुत सारे एक्टर्स ने एक्टिविटीज़ भी दिखाए, यानी हैरी पॉटर थीम के ऊपर बनाया हुआ इस पंडाल में आपको बहुत सारे हैरी पॉटर के कैरेक्टर्स ज़िंदा देखने को मिले हैं। सो मुझे देखने को नहीं मिला बिकॉज़ मैं बहुत ही शाम को निकल गई थी ताकि जल्दी जल्दी में मैं जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा गुवाहाटी के अलग अलग पंडाल आप लोग को दिखा सकूँ एंड मैं खुद भी देख सकूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा रात होते जाता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगता है। एंड उसके बाद इसके अंदर वाला जो पोर्शन है बिल्कुल हॉगवर्ट्स यूनिवर्सिटी जैसा है। एंड नेक्स्ट जो पंडाल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा वो था ये माँ, या फिर हम कहें कि लड़कियों के ऊपर बेस्ड ये पंडाल था। इसमें जो आप छोटे छोटे मैसेजेस देख रहे हैं ये औरतों की सेफ्टी के ऊपर दिया हुआ है, अलग अलग मैसेजेस है। इसमें बहुत सारे अलग अलग पेंटिंग्स दिए हुए थे जो कि मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगा। एंड आजकल औरतों की सेफ्टी को लेकर सबको अलग अलग चिंताएं होने लगी हैं, तो इसमें सब कुछ वैसा ही कुछ दिया हुआ था कि मुझे जहाँ तहाँ बेच दिया जाता है। मुझे आसपास के लड़के, खुद मेरे नेबर्स मुझे परेशान करते हैं, मेरे ऊपर वो लोग अत्याचार करते हैं, एंड ऑल अलग अलग मैसेजेस दिया हुआ था। सो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा सोशली अवेयरनेस पैदा करने वाला पंडाल लगा। सो मैंने इसको बहुत अच्छे से इसको कैप्चर करने की कोशिश की है। एक और भी चीज़ जो कि हम लोग डे टू डे बेसिस पे ज़्यादातर लड़कियों को फेस करना पड़ता है, उनके ऊपर भी यहाँ पे बहुत कुछ बनाया हुआ था। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, आपको देखकर ही बहुत कुछ पता चल जाएगा। सो जो भी लोग हमारी लड़कियों को लेके थोड़े भी चिंता में हैं वो इस पंडाल के साथ काफ़ी रिलेट कर पा रहे होंगे। एंड जो चीज़ हम लोग सबसे ज़्यादा चाहते हैं कि हमको ऐसी चीज़ों में न्याय मिलना चाहिए, और न्याय में मेरे हिसाब से तो फांसी ही सबसे अच्छी सज़ा होगी ऐसे लोगों के लिए जो कि किसी और की ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं। यहाँ पे एक बूढ़ी औरत बनाई गई है जो कि बता रहे, मतलब पूछ रही है कि मेरा परिचय क्या है, तो मेरे साथ ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। एंड यहाँ पे फांसी के फंदे बनाए गए थे कि ये दिखाने के लिए कि न्याय का एक ही तरीका है, वो है फांसी देना। एंड ये वाला पंडाल मुझे स्पेसिफिकली इसलिए अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे हमारे प्यारे जुबिन दा का कटआउट बनाया हुआ था। दुर्गा पूजा के कुछ ही दिन पहले उनका डेथ हो गया था। एंड असम में वो बहुत ही ज़्यादा लोगों के दिल के करीब थे और उनको काफ़ी अच्छे से भावभीनी श्रद्धांजलि असम के लोगों ने दिया। आपने देखा होगा अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, टीवी पे, हर जगह पे। एंड यहाँ का जो मूर्ति था वो भी अद्भुत शिल्प कला का निदर्शन दिखाता है। और हमारे यहाँ जुबिन दा का फ़ोटो एंड अलग अलग यादों को बहुत ही अच्छे से संजो के रखा गया है, उनके सिनेमा को और उनके अलग अलग गानों के एल्बम्स का यहाँ पे कटआउट्स दिया हुआ था। एंड उनके ज़िंदगी के कुछ क्षण, न्यूज़पेपर कटिंग, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ था। ये जो अगला पंडाल है ये ग्रीन थीम पे बनाया गया है। ऐसा लग रहा था कि पुराना खंडर या पुराना बिल्डिंग जैसा बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा टाइप का लुक था। कैसे ये लोग इतना सुंदर सुंदर बनाते हैं पता नहीं। और यहाँ की जो मूर्ति थी वो अजंता इलोरा के पेंटिंग से कुछ कम नहीं लग रही थी। वीडियो मुझे थोड़ा फास्ट करना पड़ रहा है ताकि आप लोग जल्दी जल्दी में बहुत सारे अलग अलग पंडाल अच्छे से देख पाएँ। तो बाहर का सीन कुछ इस प्रकार था। हर जगह में आपको जुबिन की प्रतिमूर्ति या तो फिर उनका फ़ोटो देखने को मिल जाता है।
एंड ये वाला जो पंडाल है ये भी बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। ये काफ़ी ज़्यादा नेचुरल एंड एस्थेटिक वाइब देने वाला पंडाल था। यहाँ पे मेरे आने के टाइम पे थोड़ा कम भीड़ था, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा भीड़ था। यहाँ पे भूपेन हज़ारिका और जुबिन दा की प्रतिमूर्तियाँ बनाई गई थी और दुर्गा माँ की जो प्रतिमूर्ति थी वो ऐसी लग रही थी कि पूरी की पूरी मिट्टी से ही बनाई गई हो, दूसरा कोई चीज़ इसमें यूज़ नहीं किया गया हो। इसी पंडाल के ऊपर माले में सेल्फीज़ वगैरह खींचने के लिए एक बहुत ही सुंदर सा एरिया बनाया गया था, जिसमें ढेर सारे पेड़ पौधे वगैरह लगाए गए थे। एंड देखने में ये आपको ऐसा लगेगा कि कहीं कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसा हो, बहुत ज़्यादा सुंदर था। बस यही था कि यहाँ पे थोड़ा लाइट कम दिया गया था, तो मे बी एस्थेटिक वाइब वगैरह देने के लिए, पर थोड़ा सा मुझे ये जगह अंधेरा अंधेरा लगा। बहुत सारे जगहों में बाइक्स की एंट्री बैन थी, तो हमें चलना पड़ रहा था। एंड इन द मीनवाइल भी बहुत सारे अलग अलग जगहों के आपको डेकोरेशन रास्ते में ही आपको देखने को मिल जाते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से इन लोगों ने डेकोरेशन किया हुआ था। रास्ते में भी देखिए बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ देखने को मिलती है। ये वाली जो मूर्ति मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगी, बिकॉज़ इसमें दुर्गा माँ को एक शाबे की बेंगोली सुहागन के रूप में दिखाया गया है। एंड आगे बढ़ते जाते हैं तो कई सारे खाने पीने के स्टॉल्स भी मिल जाते हैं, लेकिन हमने खाने पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया, बिकॉज़ पैसे बच रहे थे। ऐसी बात नहीं है, मुझे पता है आप लोग ने यही सोचा होगा, पैसे की बात नहीं है। मेन बात है कि जितना ज़्यादा रात होते जाता है उतना ज़्यादा पंडाल में भीड़ होते जाता है। एंड उसके बाद हम लोग इस पंडाल पे पहुँचे। ये वाले पंडाल के स्पेसिफिकली आप देख सकते हैं ढेर सारा विंडोज़ बनाया गया था। एंड बाहर से ये जितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, अंदर से ये उतना नहीं, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत था। एंड ये देखिए पूरा पत्थर से, पता नहीं कैसे इन लोगों ने इतना सुंदर पंडाल बनाया। चारों ओर इतना सुंदर सुंदर आर्टिफैक्ट्स बनाए गए थे। मैं क्या देखूं क्या छोड़ूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एंड वॉलंटियर्स की सीटियों की वजह से हमारा तो दिमाग ही ख़राब होते जा रहा था। पर ये भी है कि उनको अपना ड्यूटी करना है, क्योंकि सब लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ आई थी। एंड ज़्यादा लोगों को ज़्यादा टाइम रहने देते तो मे भी लोग धक्कम धुक्की में ये इतना सारा उनका जो मेहनत है उसको पानी में बदल देते। एंड यहाँ पे जो दुर्गा माँ थी वो बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक काइंड ऑफ दुर्गा माँ थी। इधर दुर्गा माँ को प्रकृति माँ के रूप में दिखाया गया है। एंड सही बात भी है, वो अपने 10 हाथों से 10 दिशाएं संभालती है, तो वो हमारी प्रकृति है और उनसे ही हमारा जन्म हुआ है। तो हम सभी भी दुर्गा माँ के अंश हैं और हम सब भी देवियाँ हैं। तो आपको मैं ये पंडाल थोड़ा ज़्यादा टाइम तक दिखा रही हूँ, लेकिन क्योंकि मैं कितना भी कोशिश करूँ आपको अच्छे से मैं इसका टेक्सचर वगैरह नहीं दिखा पा रही हूँ। लेकिन जब मैं वहाँ पे गई थी ना, मैं आपको लिटरली बताऊँ बहुत ज़्यादा मुझे इसका लाइटिंग्स बताएं या फिर इसकी जो छोटी छोटी डिटेलिंग बताऊँ, सब मुझे मैंने पागल कर रही थी। एंड यहाँ देखिए दूर से मैं आपको दिखाती हूँ, ऊपर भी देखिए कितना ज़्यादा इन लोगों ने काम किया। पता नहीं इतने कम टाइम स्पैन में ये लोग इतना सुंदर और इतना आर्टिस्टिक चीज़ कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर पत्थर से ही एक मटका बनाया गया है, बड़ा सा मटका, उसमें से पानी होते हुए नीचे शिवलिंग दिया हुआ है, शिवलिंग पे गिर रहा है। एंड उसके बाद हम लोग पहुँचे पांडु। एंड पांडु में हमें बहुत सुंदर सुंदर जो है पंडाल देखने को मिला। ये जो पंडाल था ये चेस थीम पे था। एंड इधर एक बहुत बड़ा सा चेस बोर्ड भी बनाया हुआ था जिसमें लोग फ़ोटो खींच रहे थे, जिसकी वजह से अच्छे से मैं उसका वीडियो नहीं निकाल पाई। पर मैं आगे बढ़ी तो उधर एक किसी ने अपना माँ का प्रतिमूर्ति बना के रखा था, उसमें प्लास्टिक डाला हुआ था क्योंकि उसमें थोड़ा थोड़ा बारिश गिरा था। नेक्स्ट वाले पंडाल पे लाइव बैंड था, तो सुनिए। मन तो कर रहा था कि डांस शुरू कर दूं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, वरना यहीं पे मैं पागला की तरह डांस करती। एंड टू माय सरप्राइज़ वहाँ पे कोई भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से मुझे इन लोग के लिए बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा था।
स्क्रीन पे जो पंडाल देख रहे हैं ये लाइट बेस्ड पंडाल है। बाहर से लेकर अंदर तक सिर्फ लाइटिंग से ज़्यादा इसमें खासियत मिलता है। इसमें अंदर देख रहे हैं आप ग्रीन लाइटिंग एंड ढेर सारे पेड़ पौधे, काफ़ी एस्थेटिक वाइब भी था। बस ग्रीन लाइट से थोड़ा बहुत मुझे थोड़ा मतलब अजीब वाला फील भी आ रहा था। यहाँ पे लग रहा था एमीबा बैक्टीरिया पेड़ वगैरह सब बनाया गया है। एंड यहाँ की मूर्तियों में काफ़ी अर्दी कलर्स इसमें यूज़ किए गए हैं। एंड बाहर बहुत ही सुंदर सा मेला भी लगा हुआ था। इसके अलावा एक और जगह पे भी मेला लगा हुआ है, तो आपको मैं दिखाती हूँ। ये रहा, यहाँ पे देखिए, यहाँ जाइंट व्हील पे अलग लाइट लगा हुआ है और ये ड्रैगन वाला रेल है। कुछ लोग इसको रोलर कोस्टर भी बोलते हैं, पर इसमें रोलर कोस्टर जैसा कुछ तो है ही नहीं। जो भी है, ये बच्चों का ट्रेन है लेकिन इसमें अंकल आंटी निब्बा ने भी हर कोई नज़र आ रहा था। बीच बीच में ये पता नहीं कैसी ऑक्टोपस टाइप की लाइटें दिखाई दे रही थी। एंड ये देखिए, ये वाला पंडाल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसमें हम लोग एक बोलते हैं भोल, आई डोंट नो आपको भोल, आप लोग के भाषा में भोल को क्या कहा जाता है। कुछ लोग धुंधुल बोलते हैं। उसको फाड़ने से अंदर एक तो जालीनुमा चीज़ निकलती है, उसको एज स्क्रबर यूज़ किया जाता है। और ना जाने कितने सारे स्क्रबर से ये वाला पंडाल बनाया गया था। अगर पॉसिबल हो पाता तो सामने से मैं इसको आपको एकदम जूम करके और अच्छे से इसको छू के आप लोग को बता पाती कि ये चीज़ एक्चुअली में है क्या। छोटे वही सब सारी चीज़ों से उन लोगों ने इतना सुंदर पंडाल बनाया, वो भी इतना बड़ा। आई कांट बिलीव कि इतना ज़्यादा आर्टिस्टिक कोई कैसे हो सकता है। इतना ज़्यादा क्रिएटिविटी देख के मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। एंड अंदर की खूबसूरती भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। यहाँ पे थर्मोकॉल्स एंड ऑल लाइट्स वगैरह से बहुत अच्छे से डेकोरेशन किया गया था। एंड धीरे धीरे रात होते आ रही थी, तो आप भीड़ देख रहे हैं। अगर मैं शाम को नहीं निकलती, खाने पीने पे जाती, तो सोचिए कि मेरा क्या हाल होता। एंड यहाँ की दुर्गा माँ भी बहुत सुंदर थी। मैं ज़्यादा पास तक नहीं जा पाई बिकॉज ज़्यादा पास चली जाती तो फिर दूसरा पंडाल जाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं बचता। उसके बाद ये वाला पंडाल मुझे मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट पंडाल लगा। कितना पता नहीं, बहुत ज़्यादा दूर से इन लोगों ने यहाँ डेकोरेशन स्टार्ट किया है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, ये भी पांडु में ही कामाख्या कॉलोनी और समथिंग जगह का नाम है। वहाँ पे इन लोगों ने ट्राइबल थीम के ऊपर पंडाल बनाया है। पता नहीं कितना, मैं आपको डिस्टेंस नहीं बता सकती क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगा हमको अंदर आने में। एंड पूरा रास्ता इन लोगों ने अच्छा से मतलब डेकोरेशन करके रखा था। एंड अंदर डिटेलिंग माइंड ब्लोइंग था। ना जाने कितनी सारी यहाँ पे ट्राइबल मूर्तियाँ बनाई गई थी, बांस की डेकोरेशंस एंड व्हाट नॉट। आप देखिए, आप कौन सा साइड में क्या देखना चाहते हैं, पूरा का पूरा डिटेलिंग से खचाखच भरा हुआ है। एंड क्रिएटिविटी, पता नहीं कहाँ से ये लोग क्रिएटिविटी इतना लाते हैं। जहाँ एआई का ज़माने में लोगों का दिमाग घुटने पे पहुँच चुका है, यहाँ वहाँ पे ऐसी क्रिएटिविटी को देख के लगता है कि कंप्यूटर चाहे कितना भी स्मार्ट हो जाए, एआई चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, इंसान का दिमाग हमेशा सबसे ऊंचा था, सबसे ऊंचा है। और इंसान का दिमाग ही सबसे बड़ा एंड सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल एंड सबसे ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ें दिखा सकता है, कर सकता है। इंसान से ज़्यादा क्रिएटिव एआई हो ही नहीं सकता। अगर आप मेरे साथ अग्री करते हैं तो इस वीडियो पे एक ज़रूर लाइक या कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रही हूँ तो भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।